नमस्कार बच्चों, आज हम इतिहास का अध्याय 7 पढ़ेंगे। जनजातियाँ, खानाबदोश और किसान। इस अध्याय में हम जानेंगे कि भारत के पुराने समय में अलग अलग प्रकार के लोग कैसे रहते थे। कोई खेती करता था, कोई जंगल में रहता था, कोई हर समय घूमता रहता था। पाठ की मुख्य बातें पहले जान लेते हैं। जनजातियाँ, अलग समाज, जंगलों व पहाड़ों में जीवन। खानाबदोश, घूमते रहते और पशुपालन करते थे। किसान, खेती करते थे जमींदारों के अधीन रहकर। कुछ जनजातियां राजा बन गईं, जैसे गोंड और अहोम। तो आओ जानते हैं जनजातियां वे लोग थे जो आम गांव या शहरों से अलग रहते थे, जे अपने नियमों से जीवन जीते थे। ये लोग जंगलों, पहाड़ों या दूर दराज के इलाकों में रहते थे। इनके पास अपनी भाषा, अपनी परंपराएं और अपने नेता होते थे। गोंड, अहोम, भील, नागा, संथाल, ये सब भारत की प्रमुख जनजातियां थी। आइए जानते हैं इनके बारे में। गोंड जनजाति मध्य भारत में रहती थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में। इनके प्रमुख इलाकों को गढ़ कहा जाता था। हर गढ़ का अपना मुखिया होता था। तो सबसे पहले अहोम जनजाति असम में रहती थी। इन्होंने 1228 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र घाटी में शासन की शुरुआत की। बाद में इन्होंने एक बड़ा और संगठित राज्य बना लिया। खानाबदोश समाज, खानाबदोश वे लोग होते थे जो एक जगह पर अस्थायी रूप से नहीं रहते थे। ये अपने पशुओं के साथ घूमते रहते थे, जैसे भेड़, बकरी पालना, ऊन बेचना, दूध बेचना। ये लोग मौसम और घास के आधार पर अपने ठिकाने बदलते थे। किसान और जमींदार। अब आते हैं किसानों पर। कुछ किसान स्वतंत्र थे और अपनी ज़मीन पर खेती करते थे, लेकिन कई किसान जमींदारों के अधीन काम करते थे। जमींदार कर वसूलते थे और राज्य को कर देते थे। राज्य बनाने वाली जनजातियों के बारे में जान लेते हैं। कुछ जनजातियां इतनी संगठित थीं कि इन्होंने अपने राज्य बना लिए। गोंडों ने गढ़मंडला में शासन किया और अहोमों ने असम में। उन्होंने अपनी सेनाएं बनाई, किले बनवाए और प्रशासन चलाया। तो बच्चों, गोंड जनजाति कहाँ रहती थी? मध्य भारत में। खानाबदोश लोग क्या करते थे? घूमते थे और पशुपालन करते थे। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि भारत का समाज सिर्फ राजा महाराजाओं से नहीं, बल्कि जनजातियों, किसानों और घूमने वाले समाजों से भी बना था। ये सब भारत की विविधता और शक्ति का हिस्सा हैं।